अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक माय चैनल। और क्या हो रहा है जी सबकी ज़िंदगानियों में? कैसी गुज़र रही है सबकी ज़िंदगी? और गर्मियाँ किस किस को कैसी कैसी गुजारनी पड़ रही हैं? हर जगह ही गर्मी है आजकल, क्योंकि ये जो है अभी मई ख़त्म है और जून स्टार्ट होने वाला है, तो हर जगह ही गर्मी ने अपने हाथ पांव मारे हुए हैं। तो जी वंस अगेन बहुत ज़्यादा सॉरी कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ। और व्लॉग इतने दिन क्यों नहीं आया, रीज़न यही थी कि बस थोड़ा सा खुद को ब्रेक देना चाह रही थी। एक्चुअली जब आप कंटिन्यूसली कोई काम करते रहते हो ना, तो आप उससे ना थोड़े एग्जॉस्टेड हो जाते हो। आपका दिल चाहता है कि चलो थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, ताकि मैं वो काम करने के लिए दोबारा से फ्रेश अप हो जाऊं और नए सिरे से मैं वो काम करूं, ताकि वो काम करने में मेरे में एनर्जी भी हो और मुझे करने में मज़ा भी आए। तो बस यही रीज़न थी। रमज़ान था, रमज़ान में आपको पता है रोज़े रख रख के क्या हालत हो जाती है इंसान की। और बिल्कुल इंसान फ़िज़िकली मेंटली तौर पे टायर्ड हो जाता है। उसके फ़ौरन बाद माशाल्लाह से ईद होती है, तो फिर टोटली रूटीन चेंज होती है। अब मैं रमज़ान में व्लॉगिंग कर रही थी और उसके बाद ईद आ गई और फिर इतनी मसरूफ़ियत हो गई कि एक दो व्लॉग जब स्किप हुआ ना, फिर ऐसी सुस्ती पड़ जाती है। जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और आप यकदम रुक जाते हैं ना, तो फिर आपको ट्रैक पे आने में ना मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाता है। और आप कहते हो कि आज व्लॉग करती हूँ, कल करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, आपको वॉइस ओवर पसंद नहीं आती, ये वो करते करते ना शायद कितने दिन ही गुजर जाते हैं, तो आपका व्लॉग नहीं आता। तो जी यहाँ पे मैं बताती जाती हूँ। यहाँ पे हम लोग आए थे दुबई में, हस्बैंड को कुछ काम था, तो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और बस रीज़न यही थी कि सुस्ती पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैंने ना व्लॉग किया ही नहीं। मैंने बोला कि आज डालती हूँ, कल डालती हूँ, करती ना इतने दिन गुजर गए, मैंने व्लॉग नहीं किया। और बस एडिट करके रखा हुआ था, वॉइस ओवर भी कर ली और फिर अपलोड करने को दिल नहीं चाह रहा था। कभी मुझे वॉइस ओवर पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब आप इतने दिनों से कोई काम नहीं करते ना, तो आप उसमें इतने लेज़ी हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और फिर आपका करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन वही आप कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहो ना, तो वो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो जी XYZ ये रीज़न थी व्लॉग ना आने की। तो अभी इंशाल्लाह ताला से व्लॉग आएगा और एवरी अदर डे व्लॉग आएगा, क्योंकि मुझे ना डेली व्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों, मुझे ना उससे एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। ऐसे लगता है कि जैसे देखने वालों को मैं बोर कर रही हूँ। और हालांकि मैंने कभी की नहीं है डेली व्लॉगिंग। मे बी अगर मैं करूँ मज़ीद, अगर मुझे इतना टाइम मिले कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, तो मे बी मैं कर सकूँ। और लेकिन अभी जो है वो एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन का व्लॉग ही अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी एडिटिंग भी हो जाती है और फिर व्लॉग अपलोड भी हो जाता है, क्योंकि व्लॉग करना ना कोई इतना आसान काम नहीं है, 1 से 2 दिन लगता ही है। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, आई डोंट नो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा या फिर वो उनको ज़्यादा व्लॉगिंग पसंद है। तो व्लॉगिंग खैर मुझे भी बहुत पसंद है। मसरूफ़ रहने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, अपनी नेगेटिविटी को बहुत दूर तक आप फेंक देते हो। आपके स्पीकिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, आपका दिल लगा रहता है, आपको ये पता होता है कि आप एक ड्यूटी कर रहे हो, एक काम कर रहे हो जिसमें आप बिज़ी हो। तो इतने दिन जो व्लॉग नहीं किया, तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस भी किया है। बिलीव मी, जो मेरा व्लॉग देखते हैं वो मुझे लाजिम कमेंट में बताइएगा कि किस किस को मेरे व्लॉग का वेट था। इंस्टाग्राम पे मुझे 3-4 मैसेजेस आए थे, उन्होंने बोला कि आजकल आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बताया कि इंशाल्लाह ताला सून मेरा व्लॉग आएगा। तो जी वहाँ से ना जो काम करना था वो हम करके फ़ारिग हो गए। तो उसके बाद आए थे यहाँ, ये डेल्टा सेंटर है और यहाँ पे ना टॉयज़ बच्चों के लगे हुए थे। मैंने सोचा बेटे को 1-2 टॉय लेके देती हूँ। और वैसे भी नेक्स्ट जो है वो समर वेकेशंस आने वाली हैं, तो चलो वो इंजॉय करेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे टॉयज़। ये दुबई में ना डेल्टा सेंटर है और दुबई में बहुत ज़्यादा या लाइक डे टू डे है। और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट सेंटर होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी बड़े बड़े होते हैं सेंटर्स, जिसमें आपको
अंडर वन रूफ बहुत सारी आइटम्स मिल जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी डे टू डे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो डे टू डे ही है। ये डेल्टा सेंटर है, ये भी अच्छा है, लेकिन लोकेशन में डिफरेंस होता है। लाइक किसी लोकेशन में आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, किसी में नहीं मिलेगी। तो ये वाला जो था ना ये दुबई में था और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन जो है ना मैं यहाँ के टॉयज़ पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये टॉयज़ जो है ना वो वन टाइम यूज़ होते हैं। आई थिंक सो ये अगर लाने से पहले ही टूटे हुए होते हैं। इनकी क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 0 होती है। तो बस बेटे को मैंने ना एक गन लेके दी थी रफली सी। तो ज़्यादातर मैं यहाँ से बिल्कुल भी टॉयज़ नहीं लेती। मैं बेटे को बोलती हूँ कि हम लोग अजमान सिटी सेंटर या ब्रांड फॉर लेस जो है वहाँ से अच्छे प्राइस में टॉयज़ मिल जाते हैं। तो ये वाला एक बिस्किट है जो कि डार्क चॉकलेट वाला है और ये काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो भी यहाँ से मिल गया। तो जी बस बाहर के एक दो काम निपटा के थोड़ी ग्रोसरी करके हम लोग आ गए थे घर में। और ये है शाम का टाइम और अभी मैं बना रही थी रात के लिए खाना। और खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ कढ़ी चावल। और पता नहीं क्यों आजकल गर्मियाँ ना बहुत ज़्यादा हैवी खाना बनाने को दिल नहीं चाहता। लाइक लाइट से खाने बनाने को दिल चाहता है। लाइक आप लगा लें वेजिटेबल्स और दाल चावल इस तरह की चीज़ें। लाइक मीट तो वैसे भी मेरे घर में इतना नहीं खाया जाता और चिकन खाया जाता है। और आजकल ना फ़िश भी बनाने को दिल नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्या मौसम ऐसा है या गर्मियों में इतना मतलब नहीं खाना खाने को दिल चाहता। तो कोशिश होती है कि सिंपल सा कुछ बनाया जाए जो खा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी चावल। और बताइएगा कि किसको कढ़ी चावल पसंद हैं। मेरे घर में तो कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो तरीका देखिए मेरा। और तो जी सबसे पहले जो है वो मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जो भी खड़े मसाले होते हैं। उसके साथ आप ना इसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं। और ब्लैक एक दाना होता है, उसका क्या नाम है, मस्टर्ड सीड्स, वो भी आप डाल सकते हैं। उससे भी करी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज और गार्लिक डाला है और जितने भी हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं। और सम टाइम मैं ऐसा करती हूँ कि जब ब्लेंडर में मैं करी के लिए दही और बेसन को ब्लेंड करती हूँ, उसके साथ ही मैं टमाटर और जो गार्लिक है उसको भी ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन सम टाइम मैं गार्लिक ऐसे भी डाल देती हूँ, क्रश करके भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद जो है वो मैंने खड़े स्पाइसेस डाले हैं। और अब ये जो मैंने कड़ी और बेसन का ब्लेंड किया हुआ था वो मैं डाल दूँगी। और इसके साथ में इसमें डालूँगी पानी और अच्छे तरीके से ना इसको रख दूँगी। तकरीबन हाफ़ एन आवर जो है वो कड़ी पक्की है और पकने के बाद रेडी होने की सूरत हाल में चली गई। साथ में मैं चावल बॉयल कर रही थी। तो बस ये सिंपल सा तरीका है कड़ी बनाने का और बहुत अच्छे तरीके से कड़ी बन जाती है। और यहाँ पे जो है वो मैं चिकन बना रही थी साथ में। मैंने सोचा कि अभी जितनी खाई जाएगी ठीक है, वरना कल दोपहर में यूज़ हो जाएगी। अच्छा, कड़ी के साथ चिकन खाना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो चिकन जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं बना लिया करूँ रात में ही, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो होता है ना तो आप साथ में वाइट राइस ले लेते हैं, चिकन ले लेते हैं, तो सुकून से खाई जाती है। तो अच्छा, एक ना मैंने व्लॉग देखा, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे तो हमारा है शुरू से ना, हम लोगों ने अपने बचपन से अपने चाइल्डहुड से कड़ी पकोड़ा खाया है। लाइक कड़ी के अंदर बेसन का पकोड़ा ही होता है और वो चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मे भी कुछ लोग पहचान भी लें मेरी बात को जो मैं कर रही हूँ। तो उसने ना कड़ी बनाई है और कड़ी के अंदर उसने चिकन के पकोड़े डाले हैं। ओह माय गुडनेस, इतना मुझे अजीब लगा है कड़ी के अंदर चिकन के पकोड़े। लाइक कड़ी का ना एक अपना अरोमा और एक टेस्ट होता है, कड़ी का एक अपना स्वाद होता है और चिकन की एक अपनी लज्जत होती है, चिकन का एक अपनी हमक होती है। तो हाँ, मैंने ये पहली दफ़ा शायद ना कड़ी के साथ चिकन बनाई है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि हर चीज़ जो बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं ना, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते तकरीबन। तो मेरे घर में कभी भी ऐसा नहीं कि कड़ी के साथ चिकन खाया जाए। वो फिर मैंने रख दी, वो फिर नेक्स्ट डे खाई गई। तो उस व्लॉगर ने कड़ी के अंदर चिकन वाले पकोड़े डाले थे। लाइक जैसे हम लोग, ये मैं अभी बना रही हूँ आपके सामने बेसन वाले पकोड़े, तो ये मैं बेसन वाले पकोड़े बना के डालूँगी, लेकिन उसने कड़ी के अंदर चिकन डाली। लाइक जैसे मैंने ये डाला है प्याज और पालक डाली है, तो उसने चिकन डाल दी। खैर वो खाते हैं, उन्हें पसंद है,
उनके लिए अच्छा है, खैर से खाएं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कभी भी ना कभी किसी को खाते देखा है और ना ही कभी ऐसा बनाया है। तो आप बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो करी के अंदर चिकन वाले पकोड़े डाल के खाते हैं, और कौन लोग हैं जो ऐसा कभी भी ना तो करेंगे और ना कभी सोचेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को तंग कर रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि मैं ना नेक्स्ट इंशाल्लाह करी के अंदर ना चिकन वाले पकोड़े बना के डालने हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि ऐसी करी बना के ना तुम खुद ही खाना। तो जी बस यहाँ पे जो है वो पकोड़े रेडी हो गए थे। पकोड़ों के लिए मैंने पालक ली, प्याज लिया, इसके अंदर सूखा ज़ीरा और धनिया जो मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला होता है वो मैंने डाला है, और साथ में लाल मिर्ची, काली मिर्ची मैं नहीं डालती, इसमें सॉल्ट डाला है, और बस काला नमक आप डाल सकते हैं। कुछ लोग पकोड़ों में चाट मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैं बस यही डालती हूँ। डाल के इनको अच्छी तरह से मैं पेस्ट बना लूँगी इसका, और फिर इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। और बस पकोड़े फ्राई करने के बाद मैं थोड़ा सा रख देती हूँ पकोड़ों को, ताकि वो ठंडे हो जाएं। क्योंकि आप गरम गरम करी के अंदर गरम गरम पकोड़े डालते हैं ना, तो वो उससे करी का टेक्सचर जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो खैर अभी इंशाल्लाह ताला से बेटा और हस्बैंड वेट कर रहे थे खाने के लिए। तो बस अभी यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मेरे राइस भी बन गए हैं और करी भी हो गई है रेडी। तो अभी जी सुकून से बैठ के खाएंगे। और आई होप आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। आज का बस इतना सा व्लॉग है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपके साथ एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अभी लेके अल्लाह हाफिज़।